बहुत दिनों से मेरे अंदर से एक आवाज़ आ रही थी कि मेरे व्यूवर वेट कर रहे हैं कि भाई डे व्लॉगिंग करो। तो आज मैंने सोचा बना ही लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे। तो व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। मैंने अपने दिन की शुरुआत की पराठे बना के। आलू का पराठा बनाया मैंने बढ़िया से, साथ में बनाई उसकी चाय। और बहुत से लोग बोलते हैं, लोग और माताएं बहनें है ना, जैसे लोग कह दिया तो अच्छा सा लगता है, लेकिन अगर मैं साथ में कह देता लुगाइयाँ तो शायद मेरी फीमेल ऑडियंस बुरा मान जाती। तो माताएं बहनें कहना अच्छा रहता है ना। बहुत डिप्लोमेटिक टाइप हो गया हूँ मैं, पहले डायरेक्ट बोलता था, अब शायद ना मेरा प्री कोर्टल बोलते हैं ना, प्री कोर्टल माइंड का आगे वाला हिस्सा जो भी होता है, मैंने सुना है थोड़ा सा वो डेवलप हो गया है, तो शायद मैं मैच्योर हो रहा हूँ, तो अपने वर्डों को थोड़ा संभाल के बोलता हूँ। तो हाँ, बहुत सी माताएं बहनें कहती हैं कि हमारे पराठे फट जाते हैं। ठीक है, एक तो आलू को थोड़ा सा ना पतला मत रखा करो, थोड़ा सा आलू को ना ड्राई रखा करो, है ना। सीटी जैसे 4 लगवानी होती तो 3 लगाया करो। उसको बाद में ना किसी चीज़ के प्रेशर से मैश किया करो, इससे आपके पराठे से आलू नहीं निकलेगा। देखो कितने फूले फूले पराठे हैं, है ना। और ये जला नहीं है भाई, मुझे करारे खाने की आदत है, मुझे हर बार बोलना पड़ता है, आप लोग कमेंट कर देते हैं क्या जला दिया, है ना। और दूसरा आटा है ना, मतलब लगा के, वैसे तो इंडिया में करते ही हैं मोस्टली, आटा लगा के थोड़ा सा मतलब रख दिया करो उसको 15-20 मिनट, तो वो सेट हो जाता है। और थोड़ा सा टाइट आटा लगा के रखा करो ताकि वो रखे रखे ना थोड़ी देर के बाद और थोड़ा सा सेट हो जाए। तो अपने पराठे रेडी हो गए हैं। इसी बढ़िया सी जो मैंने आप लोगों को 2 हिदायतें दी हैं उसके साथ अचार और चाय। और मेरी चाय होती है भाई सिर्फ दूध वाली, पानी में डालता नहीं हूँ। और इसमें डलता है लौंग, इलायची, और साथ में डलता है एक और चीज़, क्या बोलते हैं, अदरक। हाँ, कूट कूट के मतलब मज़ा आ जाता है चाय पीने में। और अचार के साथ पराठा खा लेता हूँ। और अब हमारा परोठा पूरा होने के बाद अब चलते हैं जिम की तैयारी कर लेते हैं, मतलब 1-2 घंटे का रेस्ट तो लिया ही, थोड़ा फ्लेक्स कर देते हैं पहले, कार्बोहाइड्रेट गया ना बॉडी में, तो बॉडी में बढ़िया पंप आएगा। तो भाई अब बहुत से लोग कहते हैं भाई पराठा खा लिया तो डाइटिंग। भाई आपको मेंटेन करना पड़ता है कैलोरीज, ठीक है। अगर आप सलाद वगैरह पे ऐसे रहोगे तो ज़िंदगी भर आप लोग वो नहीं कर पाओगे, फिर वेट लॉस नहीं कर पाओगे, वो फिर वापस से बढ़ जाएगा। तो एक कैलोरी कॉन्सेप्ट है, जिसको नहीं पता है, मैंने पिछली पूरी सीरीज़ बना रखी है यार। आप सिर्फ ये वीडियो देखते हो और कह देते हो भाई वेट लॉस की वीडियो बनाओ। मैंने पूरी सीरीज़ बना रखी है, कैलोरी कॉन्सेप्ट क्या होता है तो वो देखो। तो अपनी कैलोरी मेंटेन करना सीखो, चाहे कुछ भी खा लो, ठीक है। अगर आप मतलब जिम में, मतलब 2 चीज़ें होती हैं, एक तो सिर्फ वेट लॉस होता है, एक आपको एक अपीयरेंस भी अच्छी चाहिए, है ना। तो अपीयरेंस अच्छी चाहिए तो फिर माइक्रोज आपको प्रोटीन, कार्ब, फैट सबके रेशो प्रॉपरली लेने पड़ेंगे। लेकिन आपको सिर्फ ये कि मेरा वेट लॉस हो जाए यार, बस मैं कपड़ों के अंदर से ठीक लगूं, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा ना माइक्रोज पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, बस कैलोरी इनटेक कम कर दो। हाँ, ऑफ कोर्स अगर हाई प्रोटीन लोगे, जिम वगैरह करोगे, तो इससे ये वेट लॉस का गोल ना थोड़ा सा जल्दी अचीव कर पाओगे आप, है ना। क्योंकि एक तो प्रोटीन ज़्यादा लोगे तो आपको भूख कम लगेगी, और उसके अलावा अगर आप जिम जाओगे, जैसे सिर्फ कार्डियो करो, तो कार्डियो थोड़ा बोरिंग होता है, मेरे लिए तो होता है यार, पता नहीं आप लोगों के लिए है या नहीं है, जैसे रनिंग वगैरह। तो अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे ना, जिम वगैरह मारोगे बढ़िया, अपना कोई भी रूटीन किसी से भी ले लो, गूगल पे हज़ारों चीज़ें हैं, मुझे बताओगे तो मैं भी बता दूंगा, तो उससे ना एक थोड़ा ईजी रहता है, और मसल्स बनती हैं, तो वो भी थोड़ा सा फैट लॉस में हेल्प करती हैं। बहुत ज़्यादा मतलब फैला हुआ है मीडिया पे कि मसल्स मारो जल्दी, मसल्स करने से जल्दी फैट लॉस होगा, इतना भी ज़्यादा नहीं है भाई। अगर आप सिंपल से बंदे हो या बंदी हो तो मतलब ठीक है, ओके ओके कर सकते हो, आपका गोल सिर्फ वेट लॉस है, तो इतना ज़्यादा ये सोशल मीडिया की, इवन मेरी भी सुनने की ज़रूरत नहीं है, मैं सही बताता हूँ, ठीक है। तो अपनी जिम पूरी हो गई है, शोल्डर, ट्राइसेप्स और चेस्ट का वर्कआउट था आज, ये मेरी जिम थी। और देखो कितना सुहाना मौसम है ना, कितना प्यारा मौसम है यहाँ का, मतलब कोई प्रदूषण नहीं है, इंडेक्स वगैरह कुछ नहीं है। नेताओं को भी झगड़ा करने का मौका नहीं मिलता, सरकार गिराने का, दिल्ली विल्ली का, ओहो पॉलिटिक्स की बात भी कर देता हूँ साथ में। तो भाई आने के बाद अपना ना फिर अंडे रगड़ देता हूँ, ठीक है। तो कुछ भाई कहते हैं कि भाई आप तो वेजिटेरियन थे, भाई बोला था मैंने वेजिटेरियन था, अब नॉन वेजिटेरियन हो गया। अगर अंडे नॉन वेज में आते हैं तो मतलब मैं स्विच होता रहता हूँ, कुछ टाइम के बाद एग, कुछ टाइम एग खा लेता हूँ, कुछ नहीं खाता, मतलब ऐसे ही मेरा स्विच ऑफ ऑन ऑफ होता रहता है ना। तो अभी अंडे खा रहा हूँ आजकल, तो समझ लो मैं वेजिटेरियन हूँ। अब मुझे थोड़ी सी मीठे की क्रेविंग हुई, जो वेट लॉस में सबको होती है ना। वैसे मैं 100% वेट लॉस पे हूँ नहीं, मैं रिकॉम्प होता है एक चीज़, रिकम्पोजिशन, उस पे हूँ, लेकिन उसमें भी क्रेविंग होती है। तो ये खाता हूँ मैं भाई क्रेविंग होने पे, शहद। ये मतलब तुम्हारी कोई भी मिठाई रख दो इसके आगे, कहने की बात है यार, अगर मेरे सामने घेवर रखोगे तो ऑफकोर्स मैं घेवर खाऊंगा ना, शहद थोड़ी खाऊंगा। लेकिन सिंपली सिंपली बात है, ये मीठे की क्रेविंग बंद कर देता है। ये शहद में ना वो होता है अपना
छाता, भाई साहब इतना स्वाद है ना, मतलब मज़ा आ जाता है। और ये छाता चबा के ऐसे, उसको मोम होता है शायद, वैक्स बोलते हैं इसको, उसके बाद फेंक देते हैं उसको, लेकिन अब बहुत स्वाद है। मतलब अब वही ना, हम लोग तो रसगुल्ला, गुलाब जामुन, घेवर, ये सब, घेवर का मौसम चल रहा है ना, इसलिए मुझे घेवर की क्रेविंग हो रही है, और यहाँ घेवर अच्छा मिलता नहीं है, तो इसलिए तो मतलब काम चला देता है। लेकिन अगर घेवर और शहद रखोगे तो ऑफकोर्स भाई, क्यों झूठ बोलूँ, मैं घेवर रगड़ूंगा, शहद को कौन पूछेगा। ठीक है, उसके बाद टाइम हो गया अपना डिनर बनाने का। तो डिनर में मैं बना रहा हूँ आलू और शिमला मिर्च। और एक मेरे भाई ने बोला है कि भाई कभी खीर भी बनाओ साथ में आज ना, मतलब आलू शिमला मिर्च तो बनाएंगे ही और खीर भी बनाएंगे आज। वैसे ना आलू शिमला मिर्च जैसे बचपन में मुझे बहुत ज़्यादा स्वाद लगती नहीं थी, लेकिन मेरी माँ ना एक ड्राई तरीके की आलू शिमला मिर्च बनाती हैं, तो उनसे मैंने सीखी। तो उसके बाद जब मैं बनाने लग गया ना, तो फिर आलू शिमला मिर्च का मुझे मज़ा ही अलग आने लग गया। ठीक है, इसमें बढ़िया प्याज डालता हूँ, उसके बाद मतलब प्याज डाल के, प्याज भून के, और आलू और शिमला मिर्च डाल देता हूँ। इसमें मैं टमाटर नहीं डालता। टमाटर डालने से ना मोस्टली इसी में नहीं, जो भी मैं ड्राई सब्ज़ी बनाता हूँ ना, सूखी सब्ज़ी, उसमें मैं टमाटर डालता नहीं हूँ, क्योंकि उससे में ना पानी हो जाता है, और वो फिर वो गीली गीली सब्ज़ी हो जाती है ना, वो बन जाती है, और वो मुझे इतनी पसंद है नहीं। तो अपनी आलू की सब्ज़ी, शिमला मिर्च की सब्ज़ी बननी स्टार्ट हो गई है, साइड में बन भी गई होगी। और अब मैंने अपनी ये बनानी स्टार्ट कर दी है खीर। ये देखो कितनी मस्त सब्ज़ी बनी है ना। तो खीर आपको किसी को खीर बनानी आती है? मतलब सिंपल है ना खीर। तो खीर में दूध चढ़ा दिया, उसको उबाल के बहुत ज़्यादा गाढ़ी कर दी, और उसके बाद मतलब चावल डाल दिए, और जब चावल पक गए तो उसमें अपना ड्राई फ्रूट डाल दो और मीठा वगैरह डाल दो, जो भी आपको खाना है। लेकिन उससे पहले खीर बने। आप ये देखो आज मौसम कितना सुहाना हो गया है। ठीक है, गार्डन देखो मेरा कितना गंदा सड़ा दिया है मैंने। मैं अपने पिताजी को सोच रहा हूँ फिर से बुला लूँ, लेकिन वो आना नहीं चाहते, उनका मन नहीं लगता यहाँ पे। और थोड़े मैं अपने रूल भी लगा देता ना उन पे, जैसे बचपन पे वो मेरे पे रूल लगाते थे, तो मेरा मन नहीं लगता था, तो अब मैं उन पे रूल लगा देता हूँ, तो उनका मन नहीं लगता है ना। लेकिन मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मुझे उनसे पैसे चाहिए होते थे, तो मुझे उनके रूल के अंडर रहना। लेकिन वो खुद इंडिपेंडेंट है, मैं उनकी रिटायरमेंट का पैसा आ रहा है, उनकी मजबूरी नहीं है, वो अपना झोला उठा के मोदी जी की तरह निकल लेते हैं। ठीक है, तो मौसम सुहाना हो रखा था, तो थोड़ी देर बाहर बारिश वगैरह आई, तो मैंने सोचा अपनी गैराज में बैठ के बाहर मौसम का मज़ा ले लेता हूँ। और आपके कमेंटों के रिप्लाई भी किए मैंने। ओके, तो अब अपना मतलब खाना वाना बन के रेडी हो गया जब तक खीर वीर, तो अब मैंने सोचा अंदर आ जाता हूँ और अपना दूध संभाल लेता हूँ, नहीं तो ये निकल जाएगा। तो दूध अपना गाढ़ा हो गया है, तो ड्राई फ्रूट वगैरह डाल देता हूँ इसमें, और अपनी खीर भी ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गई है। तो अब इसके बाद रोटी बनाऊंगा। लेकिन एक चीज़ भाई, आप लोग भी बताना मुझे, माताएं बहनें भी बताना, और जो मेरे भाई वीडियो देखते हैं, बच्चे वीडियो देखते हैं, वो भी बताना। जैसे हम ना घरों में सिर्फ कुकिंग का कॉन्सेप्ट रखते हैं कि सिर्फ महिला ही बनाए, है ना, हमारे घर की माता बनाए, बहनें बनाएं, या फिर काम वाली को बुला लेते हैं, ये सब चीज़ें। हम शुरू से ही अपने भाई को, अपने बेटों को, हम उनको कुकिंग क्यों नहीं सिखाते? हम जैसे हस्बैंड, जैसे लड़की शादी होके चली गई, तो अपने हस्बैंड से एक्सपेक्ट करेगी कि वो खाना बनाए, है ना। लेकिन क्या कभी वो अपने बेटे को खाना बना सिखाएगी? या जब वो शादीशुदा नहीं थी, क्या उसने कभी अपने भाई को खाना सिखाया? या अब अगर मतलब बोलते हो आप, अगर अपने पति से एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो अपने भाई और अपने अभी अब जो अगर शादी के बाद भी आ गए, तो अपने बेटों को सिखाओ ना, ताकि आपका भाई किसी का पति बने तो उसकी हेल्प करे, आपका बेटा किसी का पति बने तो उनकी हेल्प करे। या फिर आप भी एक्सपेक्ट मत करो। हमें समाज का ये सिस्टम बदलना पड़ेगा कि सिर्फ मैन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वीमेन की वही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। या अमेरिका में ऐसा नहीं होता, या वेस्टर्न कल्चर में ऐसा नहीं होता। सब मिलजुल के काम करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, इवन पेरेंट्स से भी पैसा नहीं लेते हैं ना। तो बस यही कहना था इस बारे में। तो अपनी खीर बन के रेडी हो गई है, रोटी भी मैंने बना ली है, और अपनी सब्ज़ी भी देखो कितनी मस्त बनी है। मुझे तो बहुत मस्त लगती है, मुझे नहीं पता आप लोगों को लगती है नहीं लगती। और यहाँ पे ना मैंने एक मीम देखता हूँ, ये कि जींद वाले ना वो मिट्ठे के साथ सब्जी वब्जी खाते हैं, तो मैंने ये ऐसे बकवास सी करने की कोशिश की। सॉरी जींद वालों भाई, है ना, मतलब आप खाते हो क्या सच में? चलो बाय बाय, टेक केयर भाई। अपनी वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ मैं। आप लोग अपना ख्याल रखना और मज़े लूटना ज़िंदगी के। बाय बाय।